ये केस है जब 87 लोग निकले कहीं जाने के लिए और सिर्फ आधे ही वापस आ पाए। ये केस है द डोनर पार्टी। 1846 की बात है। यूएसए में कुछ लोग 87 लोग, फैमिलीज, बच्चे, एल्डरली, बूढ़े लोग और प्रेग्नेंट लेडीज है। तो इन लोगों ने प्लान किया कि बेटर लाइफ के लिए हम लोग वेस्ट की तरफ जाते हैं। तो इनका डेस्टिनेशन था कैलिफोर्निया। तो ये लोग निकले 87 लोग, और इसका नाम डोनर पार्टी क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें दो फैमिलीज ज्यादा इन्वॉल्व थी, एक जॉर्ज डोनर की और दूसरी जेम्स एफ रीड की। तो इसका नाम पड़ गया डोनर पार्टी। दो भाइयों के नाम से इस इंसिडेंट का नाम पड़ा, इस 87 लोगों का नाम पड़ा। तो सब लोग वेगन्स में ट्रैवल कर रहे थे, बुलक कार्ट जो भी उस टाइम पर उन लोग के पास थी फैसिलिटीज, वो लोग उसमें ट्रैवल कर रहे थे। और प्लान सिंपल था कि ऑरिगन ट्रेल एक रास्ता है, उसको हम फॉलो करेंगे। बट यहीं पर एक ऐसी मिस्टेक हो गई जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा डार्केस्ट चैप्टर बन के रह गई। एक ऐसा शॉर्टकट जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। एक गाइड बुक आई थी और लैंडलॉर्ड हेस्टिंग्स नाम के बंदे ने एक शॉर्टकट रूट सजेस्ट किया, और ये रूट ऑफिशियली टेस्टेड नहीं था, बट डोनर पार्टी ने रिस्क उठाया इस चक्कर में कि कम टाइम लगेगा और ट्रैवल का डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो उन्होंने शॉर्टकट लेने का ट्राई किया। तो इन लोगों ने अपना रूट लिया। 87 लोग, मतलब सब एक साथ हंसते खेलते, फैमिलीज, बच्चे और एक दूसरे के दोस्त लोग, सहेलियां जो होती हैं, फैमिलीज, बच्चे सब आराम से चल रहे थे। वीगन्स एक के पीछे एक चल रही थी। 87 लोग, बहुत मजा आ रहा था ट्रैवल करने में एक साथ, कि भाई सब लोग यूनाइटेड है तो अच्छा ही लगता है। स्पेशली जब आपको अगर पता हो कोई फैमिली ओकेशन होता है तो बहुत अच्छा लगता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर आए कि शॉर्टकट ने उन्हें उठा के एक डेजर्ट में फंसा दिया। डेजर्ट में उनका टाइम वेस्ट हुआ, फूड कम हुआ, और जब तक वो सियारा नेवाड़ा पहुंचते ठंड आ चुकी थी। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम आई जब ठंडी आई। अक्टूबर 1946, लोकेशन थी सियारा नेवाड़ा, एंड ठंड आ चुकी थी, बहुत ज़्यादा स्नो गिरने लगी। इनके वैगन्स के ऊपर स्नो जम गई, बहुत ही ज़्यादा स्नो गिरने लगी। ऐसी हालत हो गई कि वेगन्स आगे नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने टेम्परेरी कैंप्स बनाए, केबिन्स बनाए, और लेक के पास इन्होंने अपना सेटलमेंट बनाया। उस लेक का नाम भी पड़ गया डोनर लेक। और उसके बाद क्या हुआ कि इतनी स्नो कि 10 से 15 फीट की स्नो हो गई थी। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, लोगों की हाइट यहाँ पर 6 फीट नहीं होती, और वो 10 से 15 फीट की स्नो। वो लोग लिटरली स्नो में फंस गए थे। नो फूड, नो रेस्क्यू एंड नो एस्केप। अब यहाँ से स्टार्ट होता है द डार्क चैप्टर। यहाँ से शुरू होती है उन लोगों की भूख। खाना खत्म हो गया, लोग भूख के मारे उनको प्रॉब्लम होने लगी। तो भी उन लोगों ने स्टार्टिंग में हिम्मत करके ऑक्सीजन्स खा लिए, ये होते हैं ऑक्सीजन्स, हॉर्सेस खा लिए, और क्या बताऊं मैं आप लोग को, एनिमल्स की स्किन, उनकी लेदर निकाल के रख लिया उनको, एनिमल्स को खा गए। जब वो खत्म हो गए तो उनकी लेदर को बॉईल करके उसको भी खा गए, जूते भी खा गए, हैट भी खा गए, सब बॉईल करके वो खाते गए, किस होप में कि वो यहाँ से बच जाए। और करते करते जनवरी आ गया। लोग वीक होते जा रहे थे, बच्चों को प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही थी, बच्चे रो रहे थे, लोग वीक हो रहे थे, सबको बहुत ज्यादा ही भूख लग रही थी। करते करते जनवरी आया, और जनवरी में हुई पहली डेथ। किससे? स्टारवेशन से। और फिर दूसरी, फिर तीसरी। तब ऐसा हाल आ गया कि स्नो इतनी हार्ड हो चुकी थी कि उन डेड बॉडीज को दफनाए किधर? दफनाने के लिए गड्ढा खोदना पड़ेगा। स्नो इतनी हार्ड हो चुकी थी, उन बॉडीज को नहीं दफना पा रहे थे। तब तक एक इंसान ने बोला, सजेस्ट किया कि जो लोग खत्म हो चुके हैं हम उन्हें ही यूज कर लें। और फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ कैनिबलिज्म। हाँ, ये सच है। कुछ लोगों ने डेड बॉडीज की फ्लैश को निकाल के खाया, और कुछ लोगों ने नहीं खाया। जिन्होंने नहीं खाया वो मर गए, बट जिन्होंने खाया वो कुछ सरवाइव कर पाए। ये डॉक्यूमेंटेड है, मैं कोई ऐसी चीज़ें नहीं बोल रहा, ये रियल केस है। आपको स्टार्टिंग में आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं 99.99% रियल केसेस ही बताता हूँ। अगर बाद में मुझे पता चलता है कि नहीं ये फिक्शनल है या इसमें डाउट है, तो मैं मेंशन भी कर देता हूँ एंड में।
तो ये रियल केसेस है, डॉक्यूमेंटेड है, और सर्वाइवर्स ने खुद बताया था कि हाँ हमने ह्यूमन फ्लैश खाया सर्वाइव करने के लिए, डेड बॉडीज का फ्लैश खाया। अब करते करते स्टार्वेशन की कहानी अलग हो गई है, कैनिबलिज्म की कहानी अलग हो गई। अब बात आती है कि एक ग्रुप ने डिसाइड किया कि यहाँ पर बैठे बैठे मरने से अच्छा है एक काम करते हैं कि निकलते हैं, कैसे तो करके हम लोग जाते हैं, हेल्प लेके आते हैं। तो उन्होंने स्नो के शूज बनाए, हैंडमेड स्नो के शूज बनाए, और 15 लोग निकले तैयार होके स्नो में निकले रेस्क्यू लाने के लिए, हेल्प लाने। अब आप बात सुनिए कि अभी तक तो आप सुन रहे हो कि स्नो कितना है, इतने 10 से 15 फीट की स्नो हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ सिचुएशन कैसी थी। लोग गिरते जा रहे थे, मरते जा रहे थे, लोगों के अंदर एनर्जी बची ही नहीं थी, बच्चों को अलग अलग बीमारियां हो रही थी, प्रेग्नेंट लेडीज़ें भी थी, साथ में बूढ़े लोग भी थे, और टेम्परेचर था -30 डिग्री सेल्सियस। ये जो 15 लोग निकले इनमें से काफ़ी लोग रास्ते में ही ख़त्म हो गए। और हाँ, रास्ते में भी सर्वाइवल के लिए उन लोगों ने एक्सट्रीम स्टेप्स उठाए, और फाइनली जाके कुछ लोग एंड डेस्टिनेशन में पहुंच पाए। वहां पर उन लोगों ने लोगों को फटाफट बताया कि भाई, क्योंकि आप ये खुद ही सोचिए, दुनिया को पता ही नहीं कि 87 लोग इस जगह फंसे। मतलब एक इंसान की बात हो, दो इंसान की बात हो कि भाई वो बंदा वहां फंसा, कौन कैसे जानेगा। 87 लोग फंसे हैं और पूरी दुनिया चिल मार रही है, उनको पता ही नहीं कि वहां पे कोई फंसा भी है, कोई नहीं। वहां पे इतनी बड़ी ट्राइब एक तरीके से फंसी हुई है। वहां पर जब वो लोग पहुंचे, लोगों को बताया, रेस्क्यू टीम भेजी गई फटाफट हेल्प के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जर्नी स्टार्ट करी थी इन्होंने 1846 में, और ये लोग आए रेस्क्यू करने के लिए फरवरी 1847 में। जो रेस्क्यूअर्स गए थे एक एक बार में जा रहे थे, जैसे एक साथ सारे, तो पता नहीं क्यों नहीं गए, शायद बहुत ज़्यादा स्नो थी उस टाइम पर, इसलिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। लेकिन एक एक वेव जा रही थी कि भाई इस समय इतने रेस्क्यूअर्स गए तो इतने लोग बच के आ गए, तो हर बार लोगों को बचा के लाया जा रहा था। बट जब रेस्क्यूअर्स वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने केबिन में एंट्री मारी, तब वो देख के उनका दिल दहल चुका था। लोग हड्डी जैसे पतले हो चुके थे, सारे डेड बॉडीज पड़ी थी जिनको आधा खाया हुआ था, काट काट के आधे वो लोग कंज्यूम थे वो डेड बॉडीज। लोग पतले हो चुके थे, लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और मैं आपको ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखूँगा, बता देता हूँ 87 लोगों में से सिर्फ 48 लोग सर्वाइव कर पाए। लेकिन फैक्ट बताओ, मुझे तो यही लग रहा है कि भाई 48 लोगों ने सर्वाइव कर लिया एटलीस्ट, क्योंकि सिचुएशन तो ऐसी है कि 87 के 87 लोग मर सकते थे, बट एटलीस्ट 48 लोगों ने तो बाय गॉड ग्रेस भगवान ने बचा लिया उनको, 48 लोग तो सर्वाइव कर पाए। तो सोचिए, आप अपनी फैमिली के साथ हो, स्नो में फंस गए हो, और खाना कम पड़ चुका है, कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा, कहाँ जाए किधर जाए, कोई जानता भी नहीं कि आप फंसे हुए हो। खाना कम पड़ चुका है, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो आप अपने ही लोगों को मरते हुए देखो, या फिर लाइन क्रॉस करो, रिस्क लो और उनको बचाने की कोशिश करो। आज वहाँ पर क्या है, आज वहाँ डोनर मेमोरियल स्टेट पार्क खोल के रखा है। वहाँ पर स्टैचूज बनाई गई है उस हाइट की जो हाइट स्नो की थी 1846 में। घोस्ट की स्टोरी, हॉरर स्टोरीज डराती हैं, बट कभी कभार सबसे ज़्यादा क्रीपी और स्केरी और भयानक होता है इंसान का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। इस कहानी में घोस्ट नहीं था, पर उससे भी क्रीपी ये कहानी थी। क्यों? क्योंकि इंसानों ने जो किया वो एक डार्केस्ट चैप्टर बन के रह गया, और यहाँ पे मॉन्स्टर था, और वो मॉन्स्टर कौन था? वो था स्नो, जिसने धीरे धीरे करके लोगों को निगल लिया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा सपोर्ट करिए प्लीज़। मेरे 45 डेज़ के चैलेंज में मुझे आप लोग का बहुत सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मेरे एग्जाम भी चल रहे हैं, मैं पढ़ाई के साथ ये सब चीज़ें भी मैनेज करता हूँ। तो प्लीज़ 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 मेरी हेल्प करिए, आप कमेंट डाल दीजिए, मेरा बहुत ज़्यादा मोरल बूस्ट हो जाएगा। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। बस बाकी आपको करना होगा तो आप लोग करोगे, और बाकी मैं क्या बोलूँ। चलिए, थैंक यू।